राजेश एक सीमेंट के गोदाम में काम करता था। ट्रक में सीमेंट के बोरे लादना यही उसका काम था। अरे हरामखोर, जल्दी जल्दी हाथ चला। ऐसे लग रहा है जैसे कई दिनों से खाना न खाया हो। हाँ मालिक, घर में राशन खत्म हो गया है। आपने पिछले महीने की पगार भी नहीं दी। कल से भूखा हूँ। घर में पत्नी पेट से, 4 बेटियां भूखी बैठी हैं। फिर मैं कैसे कुछ खा सकता हूँ? तुम जैसे लोगों को बच्चे पैदा करने की बहुत जल्दी रहती है, चाहे खाने को निवाला ना हो। मालिक, बड़के भैया के 2 लड़के हैं। अगर एक लड़का मेरे यहाँ भी हो जाता तो बेटियों की लाइन न लगती। राजेश शाम को थका हारा घर आया। देखते ही उसकी पत्नी मंजुला बोली, पगार मिली या नहीं? मिल तो गई, लेकिन पूरी नहीं मिली। तुझे क्या फर्क पड़ता है? गधे की तरह बोझा तो मुझे ही ढोना पड़ता है। बेटी की चाह में 4 बेटियां हो चुकी हैं और 5वां बच्चा पेट में है। चलती हूँ तो चक्कर आते हैं, भर पेट खाना नहीं मिलता। डर लगता है कि कहीं मुझे कुछ हो गया तो मेरी बच्चियों का क्या होगा। और आप कहते हैं कि तुझे क्या फर्क पड़ता है? अरे तुझ में ही कमी है, नहीं तो भाभी को देखो, उनकी एक भी लड़की नहीं है, 2 लड़के ही हैं। सारा दोष मेरे ही सर मर दो, ये क्या मेरे हाथ में है? दोनों की नोक झोंक में मंजुला का बीपी बढ़ गया और प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। राजेश दौड़कर अपनी भाभी हेमलता के पास पहुंचा और उसको कहा कि जल्दी घर चले क्योंकि मंजुला की तबीयत बिगड़ गई है। जब तक हेमलता घर पहुंची, मंजुला एक और बच्ची को जन्म देकर स्वर्ग सिधार चुकी थी। देवर जी, मंजुला नहीं रही। चारों बच्चियां माँ माँ करके बिलख उठी। वह जन्मजात बच्ची, जिसे अभी माँ का मतलब भी नहीं पता था, वह भी जोर जोर से रो रही थी। राजेश ने माथे पे हाथ मारते हुए कहा, सत्यानाश हो इसका। बेटा देकर मर जाती तो दुख न था। जनी भी तो 5वीं बेटी। बड़ी बेटी पल्लवी ने उस नन्ही सी बच्ची को उठाकर गले से लगा लिया और बोली, मत रो गुड़िया, माँ हमें और तुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई है। बेटी नहीं, बोझ हो तुम लोग मुझ पर। काश तुम भी मर गई होती। डर के मारे निक्कू, पायल और तन्वी तीनों पल्लवी से चिपक गईं। बाबा, आप चिंता मत करो, हम तुम पर बोझ नहीं बनेंगी। मजदूर की बेटी हो, कोई अफसर नहीं बन पाओगी, समझी? देवर जी, ये समय ऐसी बातें करने का नहीं है। मंजुला के अंतिम संस्कार की तैयारी करो। मंजुला का अंतिम संस्कार हो गया। वक्त गुजरने लगा। राजेश शराब का आदी होने लगा। एक दिन पल्लवी ने कहा, निक्कू, कल से घर में चूल्हा नहीं चला। मैं और तू तो बड़े हैं, लेकिन पायल, तन्वी और गुड़िया, ये बेचारी कैसे भूखी रहेंगी? देख तो, भूख के मारे गुड़िया के होठ सूख रहे हैं। जा, कटोरी में पानी लेकर आ। दूध नहीं तो पानी से ही इसका पेट भर दूं। बाबा तो शराब पीकर पड़े हैं, उन्हें तो कुछ परवाह ही नहीं है। दीदी, मैं ताई जी के घर से कुछ खाने के लिए लाती हूँ, मुझे भी बड़ी भूख लगी है। तन्वी हेमलता के घर पहुंचकर बोली, ताई जी, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। हेमलता मुंह चढ़ाते हुए बोली, खाने को दे दो? माँ बाप ने तो तुम लोगों को पैदा करके छोड़ दिया। अरे जब खिलाने की औकात नहीं थी तो तुम्हें पैदा ही क्यों किया? भागो यहाँ से, रोज रोज एक ही बात, खाना दे दो, खाना दे दो। तन्वी ने ये बात आकर पल्लवी को बताई। सही तो कहती है ताई जी। तन्वी, आखिर कब तक हम इधर उधर खाना मांग कर खाते रहेंगे? अब हमें ही कुछ काम करना होगा। पल्लवी वैसे तो अभी केवल 12 साल की बच्ची थी, लेकिन जिम्मेदारियों ने उसे समय से पहले बड़ा बना दिया। दीदी, वो देखो, तन्वी लकड़ी की टोकरी से सूखी रोटी उठा कर खा रही है। पल्लवी ने उसके हाथ से रोटी वाली लकड़ी की टोकरी छीनते हुए कहा, नहीं तन्वी, अपने होते मैं तुम्हें कभी सूखी रोटी नहीं खाने दूंगी। पल्लवी उस टोकरी को देखती रही। उसे याद आया कि उसकी माँ ने ये टोकरी किस तरह बनाई थी। शहतूत के पेड़ की टहनियां तोड़कर उसने किस तरह लकड़ियां चीर कर टोकरी बनाई थी। पल्लवी ने सोचा, क्यों ना मैं भी इस तरह की टोकरी बनाऊं और बाजार में बेचूं? क्या पता मेरी बनाई टोकरी बिक जाए। पल्लवी ने पेड़ की टहनियां तोड़कर टोकरी बनाई। वह हैरान थी कि उसने इतनी सुंदर टोकरी कैसे बनाई है। देख निक्कू, कितनी सुंदर टोकरी बनी है। मैं 1-2 टोकरियां और बनाती हूँ, फिर इन्हें बाजार में बेचने चलेंगे। दीदी, इन्हें रंग और चमकीले धागों से सजा दें तो ये और सुंदर लगेंगी। दीदी, आप दोनों के दिमाग में ये आइडिया पहले क्यों नहीं आया? पल्लवी अपनी बहनों के साथ टोकरी बनाकर बेचने लगी, जिससे उसके पास पैसे आने लगे। कुछ महंगी तो कुछ सस्ती बेचकर उन्हें अच्छे पैसे मिल जाते थे। भूखे रहने के दिन अब गुजर चुके थे। निक्कू, तन्वी, पायल, मैं सोच रही थी अब तुम्हारा स्कूल में दाखिला करा दूं। गुड़िया तो अभी छोटी है, बस तुम पढ़ लिख कर अफसर बनो तो मेरा सपना पूरा हो जाए। मैं दुनिया को दिखाना चाहती हूँ कि बेटियाँ बोझ नहीं होती। दीदी, आप हमें तो पढ़ाना चाहती हो और आप क्या टोकरियाँ ही बनाकर बेचती रहोगी? नहीं मेरी बहना, मैं भी पढ़ूंगी और स्कूल से आने के बाद टोकरी बनाऊंगी और छुट्टी वाले दिन बेचा करेंगे।
इससे ना तो पढ़ाई का नुकसान होगा और न काम का। तभी नशे में धुत राजेश आकर चिल्लाया। अरे कौन जाएगा स्कूल? तुम लोग शक्ल भी देखी है, सारी की सारी मनहूस। और ये गुड़िया तो सबसे ज्यादा मनहूस है, पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई। पढ़कर बनेंगी डिप्टी कमिश्नर। मैं कोई पैसे वैसे नहीं देने वाला, समझी तुम? पल्लवी के पास प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उसने सबका दाखिला सरकारी स्कूल में कराया। स्कूल से किताबें, वर्दी और वजीफा भी मिलता था, इसीलिए वो सभी बहुत खुश थी। अब सब लड़कियां स्कूल से आकर टोकरी बनाती और छुट्टी वाले दिन बेच आती। अब वो बहुत तरह के डिजाइन वाली टोकरी बनाने लगी थी, जिससे उन्हें और ज्यादा आमदनी होने लगी। समय गुजरता गया और एक दिन निक्कू बोली, दीदी कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ? क्यों इतनी उछल रही है? दीदी आप यकीन नहीं करोगी, पूरे स्कूल में ही नहीं बल्कि पूरे जिले में आपने 12वीं में, मैंने 10वीं में और तन्वी ने 8वीं कक्षा में टॉप किया है। पल्लवी की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। सारी बहनें उसके गले लग गईं। अगले दिन उन्हें स्कूल में सम्मानित किया गया। बच्चों, आज तुमने अपने माता पिता और स्कूल का नाम ही रोशन नहीं किया, बल्कि पूरे जिले का नाम रोशन किया है। मुझे भरोसा है तुम बहुत आगे तक जाओगी। नहीं जा पाएंगे सर जी। लेकिन क्यों बेटा, ऐसा क्यों कह रही हो? सर जी, यहाँ तक की शिक्षा हम बहनों ने टोकरी बनाकर बेचकर की है, लेकिन आगे पढ़ पाऊँ सपना तो है, लेकिन हैसियत नहीं। पूरा हॉल मौन हो गया। अगर किसी में कुछ करने का जज्बा हो तो आगे के रास्ते खुद खुल जाते हैं। तुम्हारी आगे की पढ़ाई का सारा जिम्मा मेरा। तुम जो बनना चाहती हो मैं उसमें तुम्हारी मदद करूंगा। और फिर एक बार जोरदार तालियां बजी। प्रिंसिपल सर की बातों से प्रेरित होकर और लोग भी मदद के लिए सामने आए। और एक दिन वह भी आया कि पल्लवी कलेक्टर और निक्कू पुलिस इंस्पेक्टर बन गई। तन्वी और पायल सरकारी टीचर बनी और गुड़िया की भर्ती आर्मी में हो गई। बाबा अब तो अपने ऊपर गर्व करो, आज आपकी 5 बेटियां सरकारी पद पर हैं और ताई जी के लड़के, एक चोरी चकारी के जुर्म में जेल काट रहा है और दूसरा रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पेट भर रहा है। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। अब तक मैं तुम्हें बोझ समझता था, लेकिन आज लगता है कि मैं तुम्हारे लिए खुद बोझ हूँ। मुझे माफ कर देना मेरी बच्चियों। मैं हमेशा लड़के की चाह में तुम लोगों की जिम्मेदारियों से भागता रहा। अब मैं समझ गया हूँ कि बेटियां बोझ नहीं होती। राजेश ने अपनी सारी बेटियों को गले से लगा लिया